एक लड़का एक दिन थाने पहुंचता है और थाने पहुंचने के बाद वो थाने के चक्कर लगाता है। कभी थाने के अंदर जाता तो कभी थाने के बाहर घूमता। ऐसे ही करते करते घंटों वक्त बीत जाता है। इसके बाद उस पर एक पुलिस कांस्टेबल की नज़र पड़ती है, जो कि देख रहा था कि ये लड़का कभी बाहर जा रहा है थाने के, कभी अंदर जा रहा है। वो लगातार थाने के चक्कर काट रहा है। इस पर वो परेशान हो जाता है और उस लड़के के पास जाकर पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया है या कि किसी ने तुम्हें मारा पीटा है, तुम्हें क्या दिक्कत है कि जो थाने के चक्कर लगा रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, बहुत ही परेशानी में दिख रहे हो। इस पर वो लड़का बताता है पुलिस कांस्टेबल को कि नहीं उसे कोई मारा है, नहीं कोई धमकाया है और न ही किसी के साथ उसका झगड़ा हुआ है, बल्कि वह एक जुर्म किया है। और वो बताता है कि उसने एक लड़की का कत्ल कर दिया है। जब पुलिस कांस्टेबल उसकी इस बात को सुनता है तो भी हैरान हो जाता है और उसको लेकर थाने के अंदर अपने उच्च अधिकारी से मिलवाने के लिए जाता है। इसके बाद अपने उच्च अधिकारी से पूरी बातें बताता है। जो उसके उच्च अधिकारी होते हैं, थाना के जो प्रभारी होते हैं, वो भी उस लड़के से पूछते हैं। तो लड़के का नाम, अपना नाम, जो लड़का है अपना नाम मोहित बताता है। मोहित की उम्र 20 साल के आसपास होती है। जो कहानी बताता है, जो घटना निकलकर सामने आती है, पुलिस महकमे में भी हड़कंप सी मच जाती है। और जब इसकी जानकारी लोगों को पता चलती है और कत्ल होने की वजह पता चलती है तो लोग भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति वॉइस की सभी फैमिली अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आप लोग को रूबरू कराने जा रही हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की। कानपुर के ही अंतर्गत एक इलाका आता है बिरहाना रोड और इसी इलाके के अंतर्गत एक थाना लगता है गोविंद नगर। उसी गोविंद नगर थाने में शाम के लगभग 5 बजे के आसपास एक मोहित नाम का लड़का, जिसकी उम्र 20 साल के आसपास होती है, थाने के अगल बगल टहल रहा था। कभी थाने के बाहर अंदर जाता, कभी बाहर आता, जिसकी वजह से वो बहुत ही परेशान दिख रहा था। ऐसे ही करते करते घंटों वक्त बीत जाते हैं। उसकी नज़र उस पर एक जो पुलिस कांस्टेबल होता है थाने का, उस पर नज़र पड़ती है। उस पुलिस कांस्टेबल का नाम होता है रामजी राव। जब रामजी राव से देखा नहीं जाता है तो उस लड़के मोहित के पास जाता है और जाने के बाद पूछते हैं कि क्या बात है, तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या किसी ने तुमको मारा है या किसी ने धमकाया है, किस वजह से तुम परेशान हो। इस पर वो लड़का मोहित कहता है कि साहब, मुझे किसी ने मारा नहीं है, न किसी की वजह से मैं परेशान हूँ, नहीं किसी ने मुझे धमकाया है, बल्कि मैंने एक जुर्म किया है, मैंने किसी का कत्ल कर दिया है। इसके बाद जब रामजी राव जो पुलिस कांस्टेबल होते हैं ये बात सुनते हैं तो वो भी परेशान हैरान हो जाते हैं। उसको लेकर थाने के अंदर जाते हैं और अपने उच्च अधिकारी से मिलवाते हैं। जब उसके जो उच्च अधिकारी होते, जो थाना प्रभारी होता है, उस मोहित नाम के लड़के से पूछताछ करता है, पूरी घटना के बारे में पूछते हैं। तो जो लड़का है पूरी घटना बताता है। दरअसल वो बताता है कि वो एक नीलम नाम की लड़की से प्यार करता था। नीलम, जिसकी उम्र, मोहित तो 20 साल का लड़का था, लेकिन नीलम की उम्र 21-22 साल के आसपास थी, जो बीएससी की पढ़ाई कर रही थी। नीलम के माता पिता चाहते थे कि नीलम को अच्छी तरीके से पढ़ा लिखा कर उसकी करियर को अच्छा बनाना चाहते थे। नीलम उसी के ही कॉलेज में की लड़की होती है, पढ़ने वाली होती है। वो बताता है कि नीलम से उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। पहले तो दोस्ती होती है, वो दोनों एक दूसरे अपना नंबर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, कांटेक्ट नंबर, जिसकी वजह से दोनों घर पर भी बातें करने लगते हैं। कॉलेज में तो बात होती ही है। ऐसे ही करते करते दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है और प्यार इतनी हद परवान तक चढ़ जाता है कि दोनों एक साथ मिलने लगते हैं। कभी महंगे होटलों में जाते थे, कभी पार्क में टहलने के लिए जाते थे, कभी धार्मिक स्थलों पर घूमने के लिए जाते थे। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। एक दिन जो नीलम है, नीलम कॉल करती है और कॉल करके मोहित से कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जब भी नीलम मोहित से मिलती थी तो ये जताती थी कि वो मोहित से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है और मोहित तो नीलम से ज़्यादा प्रेम करता ही था। उसे अपना सब कुछ मान चुका था, उसे हद से ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन जब भी नीलम उसके साथ मिलती थी अपना मोबाइल साइलेंट रखती थी
और जब उससे मिलती थी तो उसके मोबाइल पर अक्सर फ़ोन आया करते थे। तो मोहित इस फ़ोन के बारे में पूछता कि आखिर किसका फ़ोन आ रहा है, किसका कॉल आ रहा है। तो अक्सर यह बता देती थी कि मेरी सहेली का है, कभी बता देती थी कि मेरे घर का फ़ोन है, मेरे माता-पिता का फ़ोन है। इसके बाद वो मोहित के सामने बात नहीं करती थी, बल्कि एकांत जगह पर जाती थी और वहाँ पर जाने के बाद उससे बातें करती थी। लेकिन मोहित को धीरे-धीरे शक होने लगा। उसने नोटिस किया कि जब नीलम का उसकी दोस्त का फ़ोन आता है, उसकी सहेली का फ़ोन आता है या उसके घर परिवार का फ़ोन आता है, तो मेरे सामने क्यों नहीं बात कर सकती? इसमें हर्ज क्या है? उसे कुछ धीरे-धीरे सा शक होने लगता है, लेकिन अपने शक को ज़ाहिर नहीं करता है। वैसे ही वक़्त बीत रहा होता है। इस पर जो नीलम होती है, मोहित नीलम से पूछता भी है कि तुम्हारी सहेली का कॉल है, तुम्हारे घर वाले का कॉल है, तो हमारे सामने बात क्यों नहीं करती और अपने मोबाइल को साइलेंट क्यों रखती हो? इस पर नीलम जवाब देती है कि मैं नहीं चाहती कि हम दोनों जब मिल रहे हैं उसमें कोई तीसरा आए, हम लोगों को जिससे कि हम लोग को दिक्कत हो। मैं तुम्हारे साथ बिताए हुए हर पल को अपने ज़हन में उतारना चाहती हूँ, उसे यादगार बनाना चाहती हूँ, इसलिए अपने मोबाइल को साइलेंट रखती हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, हम लोग को डिस्टर्ब ना हो। इसके बाद समय वैसे ही बीतता चला जा रहा था। एक दिन नीलम मोहित से कॉल करती है और कॉल करने के बाद उससे कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। दोनों एक होटल बुक करते हैं, होटल में जाते हैं। होटल का नाम होता है, जो कि बहुत ही आलीशान होटल होता है, उसका नाम होता है रामकृष्ण होटल। उस होटल में दोनों मिलने के लिए जाते हैं। दोनों फिजिकल शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब नीलम बाथरूम में चली जाती है अपने हाथ पैर धोने के लिए, इसके बाद उसका दोस्त, उसका एक प्रेमी होता है, उसी का कॉल आता है। नीलम मोहित के साथ खिलवाड़ कर रही थी, उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही थी। वो एक नहीं 2-3 लड़कों से प्यार करती थी, लेकिन यह बात मोहित को पता नहीं था। उसी समय उसका एक और प्रेमी का कॉल आता है, जो कि मोहित उसके मोबाइल को रिसीव कर लेता है। जब रिसीव करता है तो उधर से आवाज़ें आती है कि नीलम तुम कहाँ हो? तुम तो अक्सर हमेशा फ़ोन करती ही हो, लेकिन कभी कभी कहाँ गायब हो जाती हो, मुझे पता ही नहीं चलता। जब मोहित इस बात को सुनता है तो इससे आगे कुछ बोलता नहीं है। वो हैरान और परेशान हो जाता है। वो समझ जाता है कि नीलम मुझे ठग रही है, मुझे धोखा दे रही है। जो शक उसे पहले हो चुका था, लेकिन अब जो शक था वो यकीन में बदल चुका था। वो सब कुछ समझ चुका था। उसे इस बात में इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद नीलम बाथरूम से बाहर निकलते तो इसके बारे में पूछने लगता है। अब नीलम बताती तो बताती क्या, इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी होने लगती है, दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। इसके बाद मोहित को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसी कमरे में एक रोड रखा हुआ था, जो कि उसी के बाथरूम का कोई पाइप था जो कि टूट चुका था। उसी पाइप को उठाता है और नीलम के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता है। और जब तक वार करता है तब तक कि नीलम की मौत ना हो जाती है। नीलम की मौत हो जाती है, उसका जो डेड बॉडी था खून से लथपथ हो जाता है। इसके बाद वहीं पर उसको छोड़कर और सीधा थाने आ जाता है। थाने में आने के बाद पूरी बात जब पुलिस को बताता है तो पुलिस इस घटना को सुनकर हैरान परेशान हो जाती है। इसके बाद जिस होटल में वो दोनों ठहरे थे, जहां पर नीलम की हत्या हुई थी, उस होटल का नाम था रामकृष्ण होटल, जिसका कमरा नंबर 504 था। वो कमरा नंबर बताता है। पुलिस उस होटल के मैनेजर को कॉल करती है और कॉल करके दोनों लड़के के बारे में बताती है और कहती है कि 504 में एक लड़का और एक लड़की, जो कि मोहित और नीलम नाम के लड़के ठहरे हुए हैं। तो बताता है, जो मैनेजर होता है कहता है कि हाँ साहब, दोनों इस समय यहाँ पर मौजूद है, दोनों यहाँ पर ठहरे हुए हैं। लेकिन पुलिस कहती है कि पहले जाकर रूम के अंदर तो देखो कि आखिर हुआ क्या है। इसके बाद होटल का मैनेजर 504 कमरे में जाता है। जब कमरे का अंदर का नज़ारा देखता है तो हैरान रह जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वहाँ पर देखता है कि एक लड़की की खून से सनी लथपथ लाश पड़ी हुई है। वो चीखने चिल्लाने लगता है। इसके बाद पुलिस उठ घटना स्थल पर जाती है। लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। इसके बाद जो मोहित होता है, मोहित को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसे जिला न्यायालय में पेश किया जाता है, जहां पर उसे जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, यह घटना, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था। नीलम तो सोच रही थी कि वो दो लोगों को धोखा दे रही है। उसकी इस धोखेबाज जो काम कर रही है किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन एक दिन पता चल जाता है, जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है
और जो मोहित होता है हमेशा के लिए सलाखों के पीछे चला जाता है। अगर नीलम वैसा नहीं करती तो शायद ये सब नहीं होता। तो ये रही पूरी घटना आप लोग के सामने। इस घटना से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग से मेरी यह भी अनुरोध है, जो कोई भी मेरे इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं अपना नाम और अपनी जगह का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं भी अपने आने वाली अगले वीडियो में आप लोग का नाम ले सकूं और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो। तो दोस्तों आप लोग से मेरा ये भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपके साथ और सपोर्ट के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग से मुझे यही उम्मीद है। फिर मिलती हूँ दोस्तों अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।